suggested one of I हाँ, suggested one of my friend also. मतलब ओके उसको गुड, रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकडाउन चल रहे हैं बहुत टाइम ओके से, तो मैंने गुड, उसको बोला कि आई डिड दिस थिंग एंड यू आल्सो स्टार्ट डूइंग इट, तो वेरी गुड, बहुत रिलैक्स फील हुआ। तो कल शाम को मैंने उसको बोला कि तुम करो इसको, इट विल टेक टाइम बट इट विल गिव यू रिजल्ट। तो वो कल बहुत परेशान थी, 101%। तो उसने हाँ, बोला ठीक है बिल्कुल कि मैं ट्राई करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम जोड़ ही सकते हैं। देखो प्रैक्टिस तो हमने खुद ही करनी है, हम बता के किसी की लाइफ में मैजिक ला सकते हैं। अगर वो प्रैक्टिस करेगा 101% रिजल्ट आएंगे आएंगे, क्योंकि हमें आ रहे हैं तभी हम कर रहे हैं ना, करा पा रहे हैं। जो हम बता भी आगे इसलिए किसी को बता पा रहे हैं क्योंकि हम खुद वो फील कर रहे हैं या हमारे साथ वो चीजें हो रही हैं, तभी हम आगे बोल हाँ सकते हैं ना। बिल्कुल। तो यही, मैंने परसों वो लिखा था अपना पूरा स्केड्यूल की आज ये है। 15 अगस्त बहुत बिजी था, तो आई ट्राइड टू राइट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ कि भाई ये मेरे को करना है, और निश्चल का है, मेरा है, सबका है। तो उससे और मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें बहुत हुई जो अच्छी। वी वेंट टू अ प्लेस जो हम इतने टाइम से सोच रहे थे बट कभी नहीं गए। तो ऐसे ओके, अचानक प्रोग्राम फ्रेंड्स के साथ 6-7 फैमिलीज की चलो चलते हैं, तो वी इंजॉयड देयर। तो वो चीज मैंने लिखी भी नहीं थी ना मैंने सोची थी, बिकॉज ऑलरेडी इतना पाइल्ड अप था। तो वो अचानक से ही और टाइम निकल भी गया फटाफट और होके भी आ गए। तो वो चीज मेरे को लगा कि मैंने वो लिखा, तो वो हाँ प्लान्ड उस हिसाब से वो दिन बहुत बिल्कुल अच्छा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से हुआ क्योंकि आपने सुबह वो असाइनमेंट कर लिया था। हमें नहीं पता अनएक्सपेक्टेड चीजें कैसे हमारे सामने आ जाती हैं जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं। देखो हम, हमारी सोच तो बहुत छोटी है। हमें चाहिए 10 रुपए, अगर हम 10 रुपए मांगते हैं ना, और भगवान जी हमारे लिए 10 कदम आगे आते हैं। अगर वो हमारी फीलिंग्स देखते हैं, हमारी प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, अगर हमारी फीलिंग्स अच्छी हैं तो पता नहीं कितने मल्टीप्लायर देंगे। वो 20 देंगे, 30 देंगे, 50 देंगे, 100 देंगे, 1000 हम्म, देंगे। वो हमारे ऊपर है, हम्म, हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है कि हम कैसे कर रहे हैं। वो तो देने को तैयार ही बैठे हैं ना। अब जैसे प्रैक्टिस हाँ कर रहे जी। हो तो आपको दिख रहा है ये चीजें हो रही हैं। हम्म, अनएक्सपेक्टेड भी हमारे साथ होती है कि हम हमें मालूम ही नहीं होता ये हो भी जाएगा, या हमने सोचा ही नहीं होता उस बारे में, वो हाँ चीजें भी जी। हो जाती है। तो ये हमारी प्रैक्टिस ही है। वेरी गुड तन्वी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। गुड गोइंग, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। हाँ जी, थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, और कौन शेयर करेगा? महिमा जी को तो मैजिक बुक कर रही हैं तो उनको बहुत पार्टीज मिल रही हैं, मैजिक बुक करने से मजे आ रहे हैं। रोज पार्टी, रोज पार्टी पार्टी। पार्टीज तो मिल रही है। हेलो एवरीवन। बाकी हाँ मैंने होमवर्क भी किया है। आज मैंने 2.5 दिन का होमवर्क किया है। मैं 3 दिन पीछे चल रही हूँ, 3 या 4 दिन पीछे चल रही हूँ, बट आज मैंने काफी होमवर्क किया है तो मैं उसमें थोड़ी सेटिस्फाइड हूँ। और शेयरिंग के रिगार्डिंग बोलूँ तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और बाकी ये है कि हाँ, जैसे काम में अभी जैसे नया काम है, तो जैसे अभी मेरा जो टीम लीडर है वो भी है नहीं यहाँ पे, तो मुझे कोई इतना सिखाने वाला नहीं है। तो मेरे साथ जो टीम है, मेरे को 2 दिन से ऐसा फील हो रहा था कि वो मेरे को इतना गाइड नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सब इतने ओवरलोडेड है। बट आज मैंने उनके लिए मैं मतलब मैंने ग्रैटिट्यूड किया, ब्लेसिंग्स करी, मैंने लिखा किया, आज उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। वेरी गुड वेरी गुड, वंडरफुल। देखो आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो तो कैसे आपके साथ चीजें हो रही हैं। तो यही तो है बिल्कुल हमारी प्रैक्टिस, यही तो है जादू। जादू हमें खुद लाना है, बिल्कुल जादू को हमने इनवाइट तो कर लिया, लेना कैसे है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जिस चीज की बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम मास्टर बन जाएंगे। हम अगर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैजिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वही हमारी लाइफ में आएगा। अगर हम कंप्लेन, ब्लेमिंग, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, या हम इरिटेट होते रहेंगे, या हम जेलस होते रहेंगे, तो हम उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही चीजें हमारी लाइफ में आएंगी। तो हम किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमें अपने पूरे दिन में वो चार्ट जो मैंने आपको दिया था ग्रुप में, वो उसमें बार बार फोकस करो कि इस टाइम मैं किस फीलिंग में हूँ। मैं नीचे तो नहीं जा रही, मैं गिर तो नहीं रही गड्ढे में। मैं कौन सी फीलिंग में, मैं रोशनी की साइड जा रही हूँ कि मैं अंधेरे की साइड जा रही हूँ? मतलब रोशनी मीन्स पॉजिटिविटी, अंधेरा मीन्स नेगेटिविटी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिविटी की साइड जा रहे हैं कि नेगेटिविटी की साइड जा रहे हैं? वो हमें, अब हमें इतने अवेयर हो चुके हैं कि पता चलने लग गया है। पहले हम कहते थे सही तो कह रही हूँ, इसमें क्या गलत किया, अगर उसने ऐसा किया तो मैंने सही तो बोला, हमें ये लगता है। बट अब क्या हो गया कि नहीं बोलना, नहीं बोलना। जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, जो हो रहा है, वो हमने ही बीज बोए थे, वो हमारे साथ हो रहा है। और जो हो भी रहा है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ओनली एंड ओनली ग्रैटिट्यूड।
बस ग्रैटिट्यूड करते जाओ, वो रिलेशनशिप कैसे अच्छी मैजिकल हो जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। जी कल से ज्योति जी की भी शेयरिंग थी, उन्होंने अपना बस ग्रैटिट्यूड रोज वो लिखती थी तो उनके रिलेशनशिप में मैजिक हुए। तो ऐसे ही हमने करना है हर रिश्ता। आप हेल्थ में आज मैजिक देखेंगे, अगर आप हेल्थ में अगर ये ग्रैटिट्यूड की पावर ले आएंगे तो आपकी हेल्थ कैसे हो जाएगी। देखो सब कुछ यहाँ है, यहाँ है, जो भी हमारी बीमारी है वो यहाँ है, अंदर कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है। जब हम यहाँ से निकाल देंगे वो छू मंतर। कैसे लोगों के कैंसर तक गायब हो जाते हैं वो मैं बताऊंगी कैसे हो जाते हैं। क्या हम सोचते हैं, क्या हम करते हैं, वो जो चीजें होती हैं बड़ी बड़ी जो हमारे साथ कईयों को हो जाती हैं और ठीक भी हो जाती है, वो ठीक कैसे होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं, किसी ना किसी पॉजिटिव चीज में रहते हैं। ये नहीं कि वो खाली शुक्राने ही कर रहे हैं या वो कहीं अच्छा जाके कुछ मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जाके फील पॉजिटिव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या कोई सेवा कर रहे हैं, या कुछ दान कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, या अपनी बॉडी के बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, वो जो खा रहे हैं वो ब्लेस करके खा रहे हैं, जो दवाइयां ले रहे हैं उन डॉक्टर्स का हॉस्पिटल्स का शुक्राना कर रहे हैं। तो कैसे वो ठीक हो जाते हैं, ये चीजें हम सीखेंगे कैसे हमने करना है। और अपनी जब हम हुए थे, भगवान जी ने हमें जब भेजा था इस धरती में तो हमें बिल्कुल ठीक परफेक्ट भेजा था। हमारे सब कुछ, हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी हैं, कान भी है, नाक भी है, सब कुछ है। सब कुछ भगवान जी ने हमें परफेक्ट बना के भेजा। और बाद में जब हमारे साथ कुछ ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं ये है मेरे पास तो ये हो गया, मुझे वो हो गया। उन्होंने तो हमें बिल्कुल ठीक भेजा था, हमने इतनी कंप्लेंट्स करी हैं कि वो चीज हमारे अंदर आ गई है। जो भी हमारा सिर दर्द है, पैर दर्द है, कमर दर्द है, टांगे दर्द है, जो भी है, शुगर है, बीपी है, सब ये हमारे बोले हुए, हमारे बीच बोए हुए हैं जो हमारे साथ होते हैं। इसलिए सोच समझ के बोलना है, वही सोचना है, वही बोलना है, वही देखना है जो चाहते हैं अपनी लाइफ में। हाँ जी चलो जी प्रेयर करते हैं। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्यारे भगवान जी, हमें ये सुंदर जीवन दान देने के लिए, खुशियों से भरा जीवन देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें ये मैजिकल गिफ्ट देने के लिए, सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, जिससे हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, लेट पाते हैं, सो पाते हैं, हर चीज उठा पाते हैं, घूम पाते हैं, डांस कर पाते हैं, जो चाहे कर पाते हैं, देख पाते हैं ये सुंदर दुनिया, सुन पाते हैं, हर चीज कर पाते हैं। ये अनमोल गिफ्ट के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया 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 भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए जो हमें इस सुंदर दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, हर खुशी दी, हमारी हर इच्छा पूरी करी। उन मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे रिलेटिव्स देने के लिए, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, इतने अच्छा हस्बैंड देने के लिए जो मुझे बहुत प्यार करता है, सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतने अच्छे बच्चे देने के लिए जो बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है। थैंक यू भगवान जी इतने अच्छे इतने इंटेलिजेंट बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतने अच्छा बिजनेस देने के लिए जहां से हमारे घर में बरकतें आती हैं। उन जॉब्स का बहुत बहुत शुक्रिया जहां से हमारे घर में बरकतें आती हैं। उन वर्कर्स का शुक्रिया जो हमारी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। उन कस्टमर का शुक्रिया जो हमसे हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं। थैंक यू भगवान जी, एक एक इंसान का, उन सब का उन एक एक इंसान का शुक्रिया जो हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमें इस लायक समझने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने। थैंक यू भगवान जी इतना सुंदर घर देने के लिए जहाँ हम रह रहे हैं, खुशी से प्यार से सब मिलकर रह रहे हैं। थैंक यू भगवान जी खाने के लिए, भरपूर मात्रा में खाना देने के लिए। अमृत पिता का शुक्रिया जो जिससे हम बने हैं, 72% हमारी बॉडी अमृत पिता से बनी है, जो मैजिकल है, जो हमारी बॉडी को हमेशा परफेक्ट हेल्दी फिट एंड फाइन रखते हैं। थैंक यू भगवान जी हमारी फ्रेंडशिप इन 5 एलिमेंट से कराने के लिए। धरती माँ, अमृत पिता, आकाश देव, सूर्य देव, अग्नि देव, वायु देव, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, जिससे मैं बनी हूँ, हम सब बने हैं, हर चीज बनी है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी इतनी समझ देने के लिए भगवान जी कि हम समझ पा रहे हैं कि आपकी कितनी कृपा है हमारे ऊपर। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी हमारी लाइफ में मैजिक बुक भेजने के लिए।
हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते भगवान जी, आपकी कृपा होगी तो हम शुक्राने करने सीख जाएंगे, शुक्राने करने आ जाएंगे तो हमें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा भगवान जी। थैंक यू भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, थैंक यू भगवान जी हमें समझ देने के लिए, हमारे ब्रिलियंट माइंड का थैंक यू, हमारे दिल का थैंक यू जहाँ से हम फील कर पाते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी मुझे अलाउ करने के लिए कि ये मैजिक मैं करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी इन सभी पार्टिसिपेंट्स का मेरा, कि हमारी आपने हर ड्रीम पूरी कर रहे हैं, हमें समझ दे रहे हैं, हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया 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 भगवान जी, आपकी एक एक ब्लेसिंग का लाखों बार करोड़ों बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये इंडिया देश का शुक्रिया, दिल्ली शहर का शुक्रिया जो हमें पाल रहा है, जो हमें अलाउ कर रहा है यहाँ रहने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इंटरनेट का थैंक यू, लैपटॉप्स का थैंक यू, जूम कॉल का थैंक यू, जहाँ हम दूर दूर बैठे हुए, दूर दूर शहरों में भी बैठे हुए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं 1 घंटे के लिए और मिल के आपके गुणगान गाते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इतनी कृपा करने की। थैंक यू भगवान जी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू Thank you. थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी। थैंक यू। आज का चैप्टर मैजिकल है, हेल्थ में हम कैसे अपने हेल्थ में जादू ला सकते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, सीखते हैं आज। सोलहवां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। सेंट ऑगस्टीन जो एक धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष थे, वे कहते हैं चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। क्या कह रहे हो? चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर बट ओनली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर। मतलब जो हमें पता है, हम उसके वो जब से हम पैदा हुए हैं हमें जो पता चलता है कि हमें ये करना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो ये जितनी हमारी नॉलेज है, देखो मैजिक वहां शुरू होते हैं जब हमारे लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं। तो पता होना हमारा बहुत बड़ा घमंड है कि हमें पता है, हमें सब पता है। ये हमारा मतलब ये कहूंगी अहंकार है, ईगो है कि हम ये कह दें कि हमें प्रकृति के बारे में सब कुछ पता है। हमें तो 0.000.1 भी कह दूंगी ना मैं, तो मैं कहूंगी मतलब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ईगो वाली बात है कि मैं ये कह रही हूँ कि मुझे मालूम है। मुझे कुछ मालूम नहीं है प्रकृति के बारे में। जो ये प्रकृति है ये हमें कितना कुछ दे रही है। अभी जितनी हमें नॉलेज हमें जितनी मिली है बचपन से लेके आज तक, कि हमें ये पता है कि हम ये चीज खाएंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, हम वो चीज खाएंगे तो वैसे हो जाएगा हमारी बॉडी में। मतलब जितना जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि हाँ जी ये ऑपरेशन होगा, और फिर अगर हम पता नहीं कैसे हमारे लाइफ में मैजिक हो जाता है, मिरेकल हो जाता है। तो वो मिरेकल कैसे होता है? जब हम अपने लॉजिक्स छोड़ देते हैं, जब हमारा माइंड चुप कर जाता है, जब हमारे लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं, तब वहां पर मैजिक होता है। कैसे लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं, कैसे लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि जब वो लॉजिक अपनी समझ वहां पर छोड़ देते हैं तब वहां पर मैजिक होते हैं। हम कहते हैं जी हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, हाँ ये खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा खाएंगे। 100 लोग भी हमें बताएंगे, अगर हम कहेंगे कि ये चीज है, ये ब्रेकडाउन आया, तो कहेंगे ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। नॉलेज तो सबके पास है, भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है। जब मिरेकल्स कब होते हैं? जब हम अपनी समझ को छोड़ देते हैं। अगर हमें समझ होती तो वो चीजें हमारी लाइफ में आती ही क्यों? हम क्या करते हैं, हम अपने लॉजिक्स ही लगाते रहते हैं, अपने माइंड गेम ही खेलते रहते हैं, ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो क्यों? जब तक जैसे अब हम छोटा बच्चा होता है उसको कुछ मालूम ही नहीं होता गर्म क्या है ठंडा क्या है। वो चलते चलते अगर गर्म बकेट में भी हाथ डाल देगा, ठंडे बकेट में हाथ डाल देगा। जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि बेटा ये हॉट है तो इसमें हैंड नहीं डालना, तब तक उसको नहीं पता चलेगा। क्योंकि हम अपने बच्चों को बताते हैं, हम भी किसी से सीख के आए हैं, देखते हैं या पिक्चरों में देखा, जहां पर भी देखा कि ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, क्या पता पीछे की क्या क्या स्टोरीज है। तो जब तक बच्चों को नहीं बताते तो उनको पता ही नहीं होता। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में है, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा ये चीज है।
अगर किसी को कोई ब्रेकडाउन है बॉडी को, अगर उसको वो चीज पता ही नहीं चलेगी कि उसके अंदर ये चीज है, क्यों हम ढिंडोरे पीट देते हैं, पहले तो ये चीज हो गई है, पहले डॉक्टर से पूछ लिया, फिर हम ना इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम नेट से भी कलेक्ट करते रहते हैं, आजकल तो गूगल बाबा सब कुछ बता देता है, तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं कि ये ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा खाना है, ऐसा खाना है, ऐसा खाना है, अपनी नॉलेज अपने लॉजिक्स लगाते रहते हैं बीच बीच में आकर। तो प्रकृति क्या कर लेगी, वो कहेगी भैया तू अपने आप ही कर ले, फिर तो तू कर रहा है तो फिर अपने आप ही कर ले। मिरेकल्स होंगे ही नहीं अगर आप अपनी बुद्धि ही लड़ाते रहोगे कि मुझे तो सब कुछ आता है। जहां आपने कह दिया मुझे सब कुछ पता है, तो वो कहेगी लो कर ले अपने आप, ले कर ले, तुझे पता है ना, तू कर लो, फिर ले लो मजे। मैजिक तभी होते हैं जब आप अपनी बुद्धि को छोड़ देते हैं, मतलब लॉजिक्स लगाना छोड़ देंगे, हाउ कैसे होगा जी, कैंसर हो गया कैसे ठीक होगा, ये तो होता ही नहीं है, ये तो ऐसी बीमारी है, ये तो जाती ही नहीं है फिर हो जाती है, या किसी को ये है बीपी है तो बीपी की गोलियां तो रोज ही खानी पड़ती है, शुगर है तो ये कभी जाती ही नहीं है। कैसे नहीं जाती, लोगों ने ठीक करी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया और अपनी बॉडी को प्यार करना शुरू कर दिया, अपने एक एक बॉडी पार्ट को प्यार करना शुरू कर दिया। जब आप प्यार देते हो वो चीज, देखो हम क्या करते हैं, हम बीमारी को गाते रहते हैं, उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अटेंशन देते हैं, क्योंकि उसी चीज को हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चार जनों को भी बोलते रहेंगे और आएंगे रिश्तेदार पूछने, उनको भी बताते रहते हैं और वो भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, वो बीमारी कहती है कि ये जब मुझे यहाँ तो बहुत अटेंशन मिल रही है, मैं तो जाती नहीं यहाँ से, मुझे तो यहाँ पे बहुत अटेंशन मिल रही है, हर कोई मेरे बारे में ही बात कर रहा है। देखो जी, कोई आपके बारे में बात करेगा, आपके बारे में बात करेगा तो आपका मन करेगा वहां से हटने का। आप कितने खुश होते हो कोई आपको अप्रिशिएट करता है या बार बार आपके बारे में बात करता है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेकडाउन होते हैं बॉडी के अंदर। हम जितनी बातें करेंगे उसके बारे में, जब हम उसके बारे में बात करना छोड़ देंगे, बताना छोड़ देंगे, वो कहेंगे ये तो मेरे को भाव ही नहीं दे रहे, यहाँ तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, चल यहाँ से चलते हैं, छोड़ के चलो उस बंदे को। तो ये चीजें होती हैं, ये हमें समझनी है कि हमने अपने लॉजिक्स लगाने छोड़ देने हैं। हाँ, जो मेडिसिन हमारे को बोली गई है वो हमने सब लेनी है, सब कुछ लेनी है, बट कैसे शुक्राना करें। हमें सब पीछे के चैप्टर्स में सिखाया गया है कि खाते पीते वक्त हमने सबको थैंक यू करके खाना है, पीना है, अपनी बॉडी को प्यार देना, सब हम पीछे से सीख के आए हैं। अभी आगे आगे डीप डीप होते जा रहे हैं कि प्रेजेंट में जो आपकी है तो हम कैसे करेंगे। देखो जी, अपने लॉजिक लगाने बंद कर दो, अपने लॉजिक्स जितनी पता है इन्फॉर्मेशन बस उतनी रखो, बस हर चीज में अपने शुक्राने करो, शुक्राने करके खाओ, फिर देखो आपकी बॉडी में कैसे मैजिक्स होते हैं। आप जब अपने आप को प्यार करना शुरू कर दोगे, उस चीज को प्यार करना शुरू कर दोगे जो चीज आपकी ब्रेकडाउन है, तो वो चीज अपने आप ठीक होना लग जाएगी। क्योंकि वहां ब्रेकडाउन इसलिए आया है क्योंकि आपने वहां प्यार ही नहीं डाला, वहां पे आपकी कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स है, वहां पे आपकी कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स है, इसलिए वो चीज ठीक नहीं हुई जो चीज आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन बन के आई। तो हमने क्या करना है, हमने अपने माइंड को रोकना है, लॉजिक्स को रोकना है, हाउ में जाना ही नहीं। कैसे हो जाएगा मिरेकल, ये अगर हमने कह दिया ये हो ही नहीं सकता, मेरा वेट अगर 60 है तो मैंने 50 में लाना है, तो कैसे हो जाएगा, तू तो इतनी मोटी है भैया, होएगी नहीं। अगर मैंने ये सोच लिया नहीं हो पाऊंगी तो मैं कभी नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसा बोल रही हूँ। अगर मैंने बोल दिया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मेरा आज 60 है तो मैंने 50 तक अगर पहुंचना है, मैंने टारगेट, मैंने ये वाली ड्रेस भी पहननी है, वो वाली ड्रेस पहननी है, मुझे अगर प्यार है कपड़े पहनने से, अपनी फिगर के लिए प्यार है, अपनी बॉडी के लिए प्यार है, तो मैं वो करके दिखाऊंगी, वो मैं करूंगी अपने लिए। जब मैंने कह दिया ये तो हो ही नहीं सकता, मैं अगर भटूरे खा लेती हूँ, जंक फूड खा लेती हूँ, बाहर से बाहर का खा लिया, क्या बोलते हैं हम लोग कि बाहर का खा लिया तो ये तो हमें वो हो जाएगा, हमें फैट आ जाएगा, और हमने आज बहुत ज्यादा बाहर का खा लिया तो हमें अवॉइड करना है, ये करना है, क्योंकि ये खाएंगे तो हमारा पेट बाहर आ जाएगा। तो हम ही ये चीजें बोलते हैं और वही चीजें हमारे साथ होती हैं। तो जो भी खाओ उसको ब्लेस करके खाओ, जो भी पियो उसको ब्लेस करके पियो, और कहो सब कुछ मुझे हजम है, लक्कड़ पत्थर हजम, सब मुझे हजम होता है, मेरी बॉडी हर चीज को एक्सेप्ट करती है, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। जो आप पॉजिटिव बोल सकते हो अपनी बॉडी के लिए, जो हाँ ब्रेक डाउन है उसको प्यार करो, और बॉडी पार्ट तो काम कर रहे हैं उसको प्यार देना है। आगे सीखते हैं जी कैसे, हमने क्या करना है, हमने शुक्राने करने हैं अपनी बॉडी के लिए भर भर के। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस कराता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम, बीमारी हो जाती है हमें,
तो हम उसको गाते रहते हैं। चाहे देखो बीमारियां कई तरीके की होती है, इमोशनल बीमारी भी होती है, सोचता रहता है, डिप्रेशन, ये जो आजकल नए नए वर्ड्स आ गए हैं, सोचते बहुत है, ये डिप्रेशन हो गया। कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। अगर होता भी है तो ये हमारे सारे माइंड के है। तो हम क्या कहते हैं, हमें नींद नहीं आती, हमें ये नहीं होता, हम इमोशनल है, हमारी मेंटल मतलब स्टेट अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं हर समय। हम हर समय नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो हम सोचेंगे वो हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम नेगेटिव की तरह झुकते जाएंगे तो नेगेटिविटी हमारे पास आएगी, अगर हम पॉजिटिव की तरह झुकते जाएंगे तो पॉजिटिविटी हमारे साथ सामने आएगी। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि हमारा जो हेल्थ है वो हमारी बर्थ राइट है। तो ये हमारे बर्थ राइट है, हमें गुड फील करना अपनी हेल्थ के लिए, हमारा बर्थ राइट है स्वस्थ रहना, ये हमारे बर्थ राइट हमें मिला है कि ये हमारी राइट है कि हमने हमेशा स्वस्थ रहना है, ये गिफ्ट हमें मिला है। तो हमें इसके लिए हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है, क्योंकि आप जब पैदा हुए तो आप बिल्कुल फिट फाइन, जैसे आप नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बेबी की तरह हुए थे। तो ये बाद में जो चीजें हुई हैं वो हमारे बोलने से या करने से, या हम पास्ट में पता नहीं अपने उस बॉडी पार्ट के बारे में क्या क्या बोल के आए हैं। हमें नहीं पता ना पास्ट में भी हमने क्या क्या, कितनी बुराइयां करी है, कंप्लेंट्स करी है बॉडी पार्ट की, या हमने किसी को देख के उसके बारे में बोला है। तो हमें क्या करना है, हमें ये नेगेटिव, अगर हम उस बीमारी का बार बार गुणगान गाते रहेंगे तो वो बीमारी हमारे साथ चिपकी रहेगी। जब हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, बताना बंद कर देंगे, अपने आप को भी बोलना बंद कर देंगे, तो वो बीमारी हमें छोड़ के चली जाए। जो भी ब्रेकडाउन हमारी लाइफ में आया है वो हमें छोड़कर चला जाएगा। आगे चलते हैं। की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार की जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट की वेबसाइट www.thesecret.tv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। तो आपने अगर सीक्रेट मूवी देखी है, किस किसने देखी है, यस और नो करें। नहीं देखी किसी ने? तो आपको सीक्रेट मूवी इसलिए भेजी गई थी कि आप देखो, उस पिक्चर में हेल्थ के ऊपर बड़ा मतलब दिखाया गया है कि एक लेडी को कैंसर था, उसने कैसे अपना कैंसर ठीक कर दिया। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो मूवी देखनी बहुत जरूरी है। उसमें हर चीज, एक बंदे की शादी नहीं हो रही थी तो कैसे उसको गर्लफ्रेंड मिल गई, उसने एंजॉय भी किया और उसने मतलब उसको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। किसी को पैसे चाहिए था तो उसने पैसे कैसे अट्रैक्ट किए, उस मूवी के अंदर हर चीज दिखाई गई है। तो वो कह रहे हैं अगर आपको यकीन नहीं होता कृतज्ञता अगर आपकी बॉडी को ठीक कर सकती है, तो आप ये सीक्रेट ये मूवी भी देख सकते हैं, या इनकी वेबसाइट पे जाके, वो बहुत लाखों करोड़ों, वहां पे लाखों हजारों वीडियोज हैं, लोगों की शेयरिंग है कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी बीमारियां दूर करी। तो आपको अगर नहीं यकीन होता, पहले वहां जाओ, वहां पे लोगों की स्टोरियां सुनो, तो आपको यकीन हो जाएगा। पहली बात तो आपको यकीन हो ही चुका होगा, तभी आप 16 डे तक यहाँ पर टिके बैठे हो कि ग्रेटिट्यूड बहुत मैजिकल है और ये काम करता है। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो अपनी बॉडी के लिए, तो मैजिकल रिजल्ट आपकी बॉडी में आएंगे ही आएंगे। आगे चलते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। अगर आपकी बॉडी में कोई ब्रेकडाउन आया है तो नेचुरली हम उसके बारे में बुरा बुरा ही सोचते हैं कि ये चीज हो गई है, पता नहीं क्या होगा, हम डर कुंठा में चले जाते हैं। बट हमने क्या करना है, अगर हम नेगेटिव उस बारे में सोचते रहेंगे तो और बुरा और बुरा और बुरा कंडीशन होती जाएगी, उस जो ब्रेकडाउन आया, और हम नीचे गिरते जाएंगे। और अगर हम तब
अपने आप को उठा लें, कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाए, और बॉडी पार्ट उस अगर वो वाला बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा और तो कर रहे हैं, अगर हम अपना फोकस और जगह ले जाएं और जगह के बॉडी मतलब अपनी बॉडी पार्ट से ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें, तो आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और ग्रैटिट्यूड ये सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग ये काम करता है, बहुत जल्दी काम करता है। आपको पता है कि आप कुछ लिखते हैं तो आपको वो फटाफट हो जाता है। तो ग्रैटिट्यूड हेल्थ में भी ऐसे ही काम करता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका स्वास्थ्य और नीचे और नीचे और नीचे होता जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका स्वास्थ्य में जो ब्रेकडाउन आया वो कैसे ठीक हो जाएगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा। बट करना क्या है हमें? ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। ये सबसे आसान तरीका है अपनी हेल्थ को ठीक करने का। यही है एक तरीका है, एकमात्र तरीका ही ये है अपने आप को ठीक करने का। आगे चलते हैं। अब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कई होते हैं कि जैसे कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बाय बर्थ ही कोई प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम क्यों होती है? देखो, वो अभी पैदा ही हुआ है तो उसके अंदर वो चीज है, जो भी चीज आई है उस बच्चे के अंदर, तो वो क्यों आई है? क्योंकि पास्ट में उसने या उसके रिलेटिव्स ने या उसके नियर डियर ने बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल रहे हैं उस बॉडी पार्ट के लिए, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई है उस बच्चे के आगे, वो जो बच्चा बन के आया है, कि वो लास्ट टाइम जो उसका था, लास्ट टाइम जो हम अपने आप को छोड़ते हैं जब नया शरीर हमें मिलता है, तो वो टाइम, उस टाइम में भी अगर किसी ने नेगेटिविटी छोड़ी होती है ना, या उसको दर्द दुख दिए होते हैं उस इंसान को, तो कुछ ना कुछ वो बच्चा ब्रेकडाउन अगले जन्म में लेके ही आता है। सुना है ना कि कितना कुछ हो जाता है, बच्चे जब पैदा होते हैं किसी के हाथ नहीं होते या किसी के टांग नहीं होती या कुछ भी अंदर कुछ भी हो उनके, तो वो क्यों है? देखो, अभी वो पैदा हुआ है, उसने तो कुछ कर्म नहीं किए, अभी पैदा ही हुआ है ना किसी से कुछ बोला है ना, करा है ना कुछ। तो पास्ट की लाइफ में बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल वो बॉडी के लिए रहा है, या उसके नियर डियर ने बहुत उसको हर्ट किया है बोल बोल के उसके उस बॉडी पार्ट को, तो वो उस नेक्स्ट जो उसको लाइफ मिलती है तो वो ब्रेकडाउन लेकर ही आता है। तो ये इसलिए भी होता है कि हम पीछे पता नहीं कितने जो आज हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन अगर हेल्थ में आ रहे हैं, हम कहेंगे हमने तो कभी बुराई नहीं करी, या हमने करी भी है तो इतनी नहीं करी, तो ये इतना सारा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये पास्ट में हम कुछ करके आए हैं, पास्ट में हमने अपने बॉडी के लिए अनग्रेटफुल रहे हैं, बॉडी के पार्ट्स के लिए हमने इन बॉडी पार्ट्स के लिए कुछ ना कुछ बुरा भला कहा है, अनग्रेटफुल रहे हैं, तभी वो आज हमारे प्रेजेंट में हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं। तो हमने क्या करना है? बस एक इसका सिंपल तरीका है, खाली ओनली एंड ओनली ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड करने से ही आप समृद्ध होते हैं हर एरिया में, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, जो मर्जी हो, आपने बस क्या करना है? ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। आगे चलते हैं। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसने अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। हम क्या करते हैं? देखो जी, मैं बहुत मोटी हूँ, मेरा ये बॉडी पार्ट बहुत मोटा है, मेरा पेट निकल गया है, मेरा मुंह मोटा हो गया, मेरे बाल झड़ गए हैं, मेरे नेल्स टूट रहे हैं, और मेरा ये हो गया, मेरे दी में पेन है, मेरे बैक पे पेन है, हम यही गाते रहते हैं। अगर आप जितनी कंप्लेन कर रहे हो अपने हुलिये के लिए, अपनी बॉडी के लिए, कि मेरी फिगर अच्छी नहीं है या मेरा वेट आइडल नहीं है जो मुझे चाहिए, तो आप और नीचे और नीचे और नीचे जाते जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? और समस्या आपके सामने लाके रखता है आपकी बॉडी की, और प्रॉब्लम्स आपके और ब्रेकडाउन बॉडी में आते जाएंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? हम नेगेटिविटी बोल रहे हैं अपने बॉडी के बारे में। हम क्या बोल रहे हैं? हम अंधेरा ला रहे हैं अपनी बॉडी में। हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा पेट भार है, या मेरे हाथ मोटे हो गए, बाजू मोटी हो गई, मेरी थाइज मोटी हो गई, या मेरे को ये वाले कपड़े नहीं आते, मेरे बाल बहुत लाइट है, मतलब बहुत रफ हो गए हैं, या मेरे लॉन्ग नहीं है, बहुत झड़ रहे हैं। हम कितनी कंप्लेंट्स कर जाते हैं, या मेरे पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, या मेरे वुमेन्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जितना हम बोलते जाएंगे और चीजें नेगेटिव अपनी बॉडी में आप अट्रैक्ट करते जाओगे। देखो, जो हम बोल रहे हैं, देखो हमें अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा,
बाहर हमें जो दिख रहा है, तो जो हम बाहर बोल रहे हैं क्या वो हमारे अंदर नहीं जा रहा? हम बोल बोल के उसको नेगेटिव बोल बोल के अपने अंदर पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों को जन्म दे देते हैं, ये बातें कर करके कि मेरी ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है। तो क्यों ना प्यार दे के हम उस चीज को ठीक करें? जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत प्यारी हूँ, अपने आप को इतना प्यार दो, इतना प्यार करो कि भगवान जी ने ये गिफ्ट मुझे, ये बॉडी दी है, ये मेरे लिए अनमोल गिफ्ट है। इसके बिना देखो कोई आपके काम नहीं आएगा। आप जब तक अगर जिंदा हो, ये बॉडी ही आपके काम आएगी। आप ये जो बॉडी, ये आपको, हमें जो व्हीकल मिला है, ये जीवन में मिला है, हमें जहां मर्जी ले जाता है। हमें वॉशरूम जाना होता है तो हमें उठा के ले जाता है, हमें किचन में जाना होता है तो हमें ले जाता है, हमें सोना होता है तो लेट जाता है, लिटा देता है, हमें नींद आ जाती है, हम टांगे जैसे फोल्ड करनी हो, जैसा हमें बेड के साइड में मुंह करना है, उल्टा लेटना है, कितना साथ देता है। और आप ये देखो, जब आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है कि मुझे कुछ खिला दो, या टॉयलेट ले जाओ, या मुझे उल्टा मोड़ दो, या मुझे ऐसे बिठा दो, या मुझे बाहर ले जाओ। तो कितना देखो ये हमें गिफ्ट मिला है, तो हम इसके बारे में कितनी कंप्लेन्स करते हैं। कंप्लेन कर करके और ज्यादा कंप्लेन्स कर करके हम अपनी बॉडी में क्या ले आते हैं? और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ब्रेक डाउन ले आते हैं। तो हमने क्या करना है? कुछ नहीं बोलना, बस चुप रहना है और ग्रेटिट्यूड करते रहना। उस ये नेचुरल है कि जिस जगह ब्रेकडाउन आया होगा, आप दर्द में होगे, तो आप कैसे अच्छा सोच सकते हो। बट हमें अपने आप को ठीक करने के लिए और बॉडी पार्ट्स में फोकस करना पड़ेगा। सपोज हमारे नी में पेन है तो हमारे पैर तो अच्छे चल रहे हैं, हमारी उंगलियां तो हमें स्टेबल बैलेंस करके खड़ा कर देती हैं, या मेरे हाथ तो चल रहे हैं, मैं चीजें उठा तो पा रही हूँ। हाथ हमारे अनमोल गहना है, ये अनमोल, इससे हम क्या कुछ नहीं करते। हाथ चल रहे, देख पा रहे हैं, ये सुंदर कलर्स देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कुछ हर चीज, और चीजें तो हमारी अच्छी हैं, तो हम क्यों ना उसका ग्रेटिट्यूड करें। तो हम उस जगह को छोड़कर जहाँ पे ब्रेक डाउन है, उसको भी प्यार दो। थैंक यू, थैंक यू आगे बताएंगे कि आपने पास्ट में जाके उस विजुअलाइज करना है कि आपके वो बॉडी पार्ट कैसे काम करते थे। तो हम जब ठीक होते थे तो हम जब उनको तभी कभी थैंक यू बोला है? जब हम बीमार हो जाते हैं या कोई ब्रेकडाउन आता है तो हम कितनी बातें सुना देते हैं, कितना बार बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं, 10 जनों को और बताते हैं कि ये मेरे साथ हो गया, ये मेरे साथ हो गया, ये मेरे साथ हो गया। तो जितना हम बोलते जाएंगे उतनी चीजें और अट्रैक्ट करते जाओ। नेगेटिव बोल रहे हो तो और नेगेटिविटी और नेगेटिविटी और नेगेटिविटी लेते जाओ। तो आगे चलते। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ये कोट आपको पता ही है, हर चैप्टर में आ रही है। जिसके पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य के लिए है, उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास है वो तो उसको और मिलेगा। प्रेजेंट तो उसका बहुत अच्छा है, फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसको और दिया जाएगा, और वो समृद्ध भी होगा। साथ में आपको समृद्ध भी दे रहे हैं, समृद्धि भी दे रहे हैं कि आप समृद्ध भी होगे। और अगर आपके पास आज ग्रेटिट्यूड नहीं है अपनी बॉडी के पास, तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो हमें क्या करना है? जो है, जैसा है, ग्रेटफुल हो जाओ, थैंकफुल हो जाओ। जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। आगे चलते हैं। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। चाहे आपका जितना मर्जी दर्द हो रहा हो, कहीं पर बॉडी में ब्रेकडाउन आया है, पर आप हल्का सा भी ग्रेटिट्यूड करोगे ना बॉडी पार्ट के लिए, आपकी बॉडी में जादू होने लग जाएगा। स्वास्थ्य में जादू, जादू का प्रभाव मतलब आप बिल्कुल, आपके दर्दें कैसे गायब हो जाएंगी, आप कैसे एनर्जेटिक हो जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा। वो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखो। मैं बार बार बोलती हूँ कि हम किस फीलिंग से कर रहे हैं। आपको दर्द हो रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि अगर दर्द हो रहा है, करना बहुत मुश्किल है, हमें वो भावना भी नहीं आएंगी, बट हमें करना है। करना है, कर करके फीलिंग आएगी। बार बार बोलते जाओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो मेडिटेशन जो मैंने कराई है वो बार बार सुनो। बॉडी की जो मेडिटेशन कराई है वो बार बार सुन सकते हो आप, वो कर सकते हो, या अपने आप बोल बोल के करो। थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग फूड, थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल हैंड्स, कुछ भी आप थैंक यू भगवान जी मुझे इतना सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग लेग्स देने के लिए जो मुझे पूरे दिन खड़ा रख सकती हैं, जहां मैं जाऊं वहां चल पाती हैं, मुझे ले जाती हैं,
मैं वॉशरूम में जाना चाहती हूँ वहां ले जाती हैं, किचन में जाना चाहूँ वहां ले जाती हैं, मुझे बैलेंस करके खड़ा करके रखती हैं, मैं बैठना चाहूँ तो मेरी लेग्स भी फोल्ड हो जाती है, मैं नीचे भी बैठना चाहूँ तो मैं बैठ जाती हूँ, बेड में लेटना चाहूँ तो लेट जाती हूँ। कितनी हेल्प कर रही है ये बॉडी मेरी। मैं जहां पर भी जाना चाहूँ, मैं डांस करना चाहूँ, मैं जंप करना चाहूँ, मैं सीढ़ियां चढ़ना चाहूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। भगवान जी थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। भगवान जी मैं देख पा रही हूँ, भगवान जी ये सुंदर दुनिया देख पा रही हूँ, अपने बच्चे देख पा रही हूँ, अपना घर देख पा रही हूँ, अपने आप को देख पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, आपकी सुंदर बानी सुनती हूँ, मैं ये अच्छी अच्छी क्लासेस ले पाती हूँ, जिससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है, जिससे मेरे को समझ आती है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। मुझे इतनी अच्छी समझ देने के लिए, मुझे इतना अच्छा ब्रेन देने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये प्यारा दिल देने के लिए जो दिन रात मेरे लिए काम करता है, भगवान जी कुछ भी नहीं कहता, हमेशा मेरा साथ देता है। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा दिल देने के लिए। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फीलिंग्स लाओ, फीलिंग्स उस टाइम में जो भी ब्रेक डाउन आया है, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अपनी हर बॉडी पार्ट को थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहे। हाँ जी आगे चलते हैं। आपका थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड बॉडी में करने का मतलब है आपके लाइफ में, आपकी बॉडी में जादू का प्रभाव होना, बढ़ जाना, आपको बहुत मदद देगा, आपको हील होने में, आपको ठीक होने में। जब आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दोगे आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे। आगे चलते हैं। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। हाँ जी ये आराम से सुनिएगा, आंख बंद कर लीजिएगा। बेशक ये हमें पास्ट में लेके जा रहे हैं, फिर हमें प्रेजेंट में लेके जाएंगे, फिर हमें फ्यूचर में लेके जाएंगे। अब आप ये ध्यान से सुनो, अभी क्लास भी एंड होने वाली है, दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमें पास्ट में लेके जा रहे हैं और हमें करना क्या है, आईज बंद करो और सुनो। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में